हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। उन महाराज सगर ने ही इस विशाल महासागर को खुदवाया था, अतः उनके समुद्र पर बहुत उपकार हैं। उन्हीं की कृपा से सिंधु ने पृथ्वी पर इतना विस्तृत स्थान पाया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि समुद्र अवश्य आपकी सहायता करेंगे और आपकी सेना को उस पार जाने का उपाय बताएंगे। भैया, मांगने से कौन कुछ दे देता है, और फिर छत्री के लिए मांगना शोभा भी नहीं देता। अपना धनुष बाण उठाइए। पहले तो आपके धनुष की एक ही टंकार से उसके कान खड़े हो जाएंगे, अन्यथा धनुष पर अग्नि बाण का संधान कीजिए तो वह स्वयं हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाएगा। लक्ष्मण, धनुष धारण करने का यह अर्थ तो नहीं कि जब जी चाहा बिना कुछ कहे सुने उठा लिया बाण और दे दी धमकी। मुझे महाराज विभीषण का मत उचित लगा है। यदि दैव ने सहायता की तो समुद्र अवश्य हमें मार्ग प्रदान करेंगे। दैव दैव भैया, दैव का भरोसा तो आलसी लोग करते हैं, जिनमें स्वयं कर्म करने का उत्साह और शक्ति नहीं, वही कायरों की भांति देव देव पुकारा करते हैं। नहीं लक्ष्मण, दैव की सहायता पर भरोसा करना न कायरता है न आलस्य। देखो, मनुष्य के पास केवल शक्ति कर्म करने की है, उस कर्म का फल ईश्वराधीन है। मैं तो इतना ही कह रहा था भैया कि हमारी प्रार्थना करने पर समुद्र रास्ता दे देगा, इसका क्या भरोसा है। 2 दिन पश्चात भी हमें यह शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, तो इतना समय क्यों व्यर्थ में खोया जाए। इस युक्ति से बड़े अनाचार हो सकते हैं लक्ष्मण। दूसरे को अवसर दिए बिना ही उसके विरुद्ध शस्त्र उठाना अहंकार जनित अत्याचार का सूचक है। सच्चे शक्तिशाली को अपनी विनम्रता कभी नहीं खोनी चाहिए। और पहले महाराज विभीषण से यह तो पूछ लो कि उन्होंने किस भरोसे पर समुद्र से प्रार्थना करने का परामर्श दिया था। प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, एक प्रकार से आपके पूर्वज और कुलगुरु भी हैं। आप जिनके वंशज हैं, उन महाराज सगर ने ही इस विशाल महासागर को खुदवाया था, अतः उनके समुद्र पर बहुत उपकार हैं। उन्हीं की कृपा से सिंधु ने पृथ्वी पर इतना विस्तृत स्थान पाया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि समुद्र अवश्य आपकी सहायता करेंगे और आपकी सेना को उस पार जाने का उपाय बताएंगे। मित्र, हमें आपकी ये बात अत्यंत प्रिय लगी। लक्ष्मण, मेरे लिए यही कुशा का एक आसन बिछा दो। मैं यहीं बैठकर समुद्र की आराधना करूंगा जब तक वो प्रसन्न होकर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। क्या क्या नमस्तुभ्यं जलनिधे नमामि सरिता स्वामी। हे महासागर, मैं महाराज सगर का वंशज दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपकी शरण में आया हूं। हे रत्नाकर, मेरे पूर्वज सगर द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है। आज रघुकुल पर आई हुई विपत्ति का निवारण करने के लिए एक विशाल सेना लेकर लंका पर धावा बोलने के लिए आप मुझे अपने जल में से मार्ग देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अन्न और जल का परित्याग करके यहीं बैठकर आपकी आराधना करता हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो जलनिधे।